नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, शाम के 7 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है राजस्थान सूचना सहायक मॉडल पेपर 2024 का। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। आज है साथियों 18 जनवरी और सबसे महत्वपूर्ण धमाकेदार क्लास करने वाले हैं साथियों सूचना सहायक भर्ती 2023 के लिए। तो चलिए साथियों एक शानदार क्लास का आगाज करते हैं। उससे पहले मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को राजस्थान में कौन क्या है, भारत में कौन क्या है, राजस्थान के नवीनतम पोर्टल हो गए, खेल खिलाड़ी हो गए, नवीनतम पुरस्कार हो गए, वो सारे आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए साथियों क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले भाई कंप्यूटर के सवाल कवर करते हैं, उसके बाद में हम जीके के सवाल कवर करेंगे और फिर भाई रीजनिंग को देखेंगे। तो कंप्यूटर के सवाल साथियों आपके सामने है। सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दो एक बार फटाफट। तो पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, अम्बोस, एनग्रेव को किस नाम से जाना जाता है। आपके लेवल के सवाल मैं आप सभी को कवर करवाने वाला हूं। बेफिक्र रहना साथियों, एग्जाम में 100% सफलता मिलेगी। तो फटाफट बताओ देगा क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल शानदार जवाब है फॉन्ट इफेक्ट। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, फॉन्ट इफेक्ट। अगला क्वेश्चन, कौन सा फंक्शन रो डेटा को कॉलम में या कॉलम डेटा को रो में प्रदर्शित करता है। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो आपके रो डेटा को कॉलम में या कॉलम डेटा को आपके रो में प्रदर्शित करता है। कितना शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फंक्शन को छोड़कर एक लॉजिकल फंक्शन वाला सूत्र है, वो परिणाम के रूप में ट्रू या फॉल्स कार्य करता है। तो कौन सा ऐसा फंक्शन को छोड़कर ये ऐसा कार्य करता है भाई, ट्रू या फॉल्स के अंतर्गत है। फटाफट मेरे सभी साथियों को आंसर देना है, मात्र 2 दिन का समय है आपके पास दोस्तों। तो जल्दी से बताओ देखें। तो राइट आंसर आपके आई एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर, आई एफ इफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिड लाइन क्या है दोस्तों। ग्रिड लाइन बताओ देखें। ग्रिड लाइन शानदार जवाब है भाई आप सभी का। मुद्रण के लिए चालू या बंद किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है। और मुद्रण के लिए चालू या बंद किया जाना चाहिए, ये दोनों कथन आपके सत्य है एक तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। शानदार तरीके से साथियों क्लास को कवर करेंगे। ये देखो देखे भाई, शानदार आपके लेवल का सवाल आपके सामने है। लुक अप फंक्शन क्या कार्य करता है। लुक अप जो फंक्शन है वो दोस्तों क्या कार्य करता है। मात्र 5 सेकंड में सभी युवा साथियों को आंसर देना है भाई। लुक अप तो ये करता है आपके संबंधित रिकॉर्ड है वो ढूंढता है। फाइंड्स रिलेटेड रिकॉर्ड्स, यानी कि जो भी संबंधित रिकॉर्ड है, डाटा है, उनको ढूंढता है दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं सभी साथियों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा भाई, क्योंकि लाइक की संख्या अभी भी बहुत कम है और वॉचिंग बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो भरण सुविधा क्या है भाई। ऑटो भरण सुविधा बताओ देखें। ऑटो भरण सुविधा ये भाई शानदार क्वेश्चन है। ऐसे सवाल एग्जाम में आजकल ज्यादा देखने को मिलते हैं, बोर्ड ऐसे सवाल ज्यादा पूछता है। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा भाई, इनमें से कोई भी नहीं। जरूरी नहीं कि इनमें जो ऑप्शन है उनमें से ही एक हो, ये भी हो सकता है भाई इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे सवाल ध्यान रखना है एग्जाम में। यदि आप प्रेजेंटेशन में पूरी स्लाइड को एक जैसा लुक देना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए। कितना शानदार सवाल है, यानी पूरी स्लाइड को अगर आपको एक जैसा लुक देना है तो आप किसका उपयोग करेंगे। तो हम करेंगे प्यारे साथियों आपके ए प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का। किसका, टेम्पलेट का उपयोग करेंगे भाई। बेसिक सा क्वेश्चन था। आप स्लाइड में चार्ट को अम्बेड कर सकते हैं, तो किस प्रकार भाई स्लाइड में चार्ट को अम्बेड किया जा सकता है। सभी साथी इस सवाल को दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर आपके रिबन पर इंसर्ट न्यू स्लाइड बटन पर क्लिक करके फिर फॉर्मेटिंग टूलबार पर चार्ट बटन पर डबल क्लिक करें। तो ये भाई इसका आंसर है। बड़े क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई 3 घंटे का टाइम है आपके पास और मात्र 150 क्वेश्चन है। रीजनिंग का तो बहुत ही कम सवाल आते हैं।
आप संगठन चार्ट ऑब्जेक्ट को संपादित और एम्बेड कर सकते हैं। तो किस प्रकार संगठन चार्ट ऑब्जेक्ट को संपादित और एम्बेड किया जा सकता है? तो ये करते हैं दोस्तों आपके, ये देखो भाई ऑप्शन डी भी है इसके अंतर्गत। ये बताओ देखे अब बताओ देखे सभी साथी। बिल्कुल, एक तो आपके संगठन चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करना, इस प्रकार से कर सकते हैं भाई। और एक हो जाएगा दोस्तों आपके चार्ट ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करें, फिर आपके एमएस संगठन चार्ट है वहां पर ऑब्जेक्ट संपादित करें, उस पर क्लिक करें। यह भाई बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एग्जाम के लेवल के सवाल मैं आपको करवा रहा हूं। आपको खुश करके आपसे चैनल को सब्सक्राइब कराना मेरा मकसद नहीं है दोस्तों। एनिमेशन के संदर्भ में ट्रिगर क्या है? ट्रिगर क्या है दोस्तों? थोड़ा सा सवाल क्लियर नहीं है, बाकी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ट्रिगर क्या है? तो ट्रिगर है दोस्तों आपके स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर क्रिया करता है, एक ऐसा आइटम जो क्लिक करने पर आपकी क्रिया करता है। किसी विषय को परिचय देने और प्रस्तुति के लिए टोन सेट करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्लाइड क्या कहलाती है? यानी एक विषय का परिचय देने और प्रस्तुति के लिए टोन सेट करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्लाइड, तो यह कहलाती है दोस्तों आपके टाइटल स्लाइड। क्या कहलाती है? टाइटल स्लाइड। निम्नलिखित में से किस में सी में संकलन त्रुटि है? त्रुटि बताओ देखें, एरर कहां पर है भाई? सी में संकलन त्रुटि। बिल्कुल, यह है आपके ऑप्शन बी के अंतर्गत। शानदार जवाब है प्यारे साथियों आप सभी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सी डबल प्लस ऑपरेटर सदस्य फंक्शन का उपयोग करके ओवरलोड नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा आपके सी डबल प्लस ऑपरेटर सदस्य फंक्शन का उपयोग करके ओवरलोड नहीं कर सकते? तो वह साथियों आपके इंसर्शन। क्या है? इंसर्टेन। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ये लीजिए भाई, शानदार सवाल आपके सामने है, आराम से देखिए। ऑपरेटरों में किसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है? जो भी आपके ऑपरेटर होते हैं उनमें भाई सर्वोच्च प्राथमिकता किसकी होती है? तो सर्वोच्च प्राथमिकता होती है आपके ऑप्शन डी की। किसकी? ऑप्शन डी। बिल्कुल सभी साथियों का भाई लाइव चैट में ऑप्शन डी है वो छप चुका है, लेकिन जितना भी आपको ऑप्शन डी छपा है वो भाई बिल्कुल सत्य है। सिलेक्शन के करीब हो आप सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वस्तु उन्मुख भाषा नहीं? इनमें से कौन सी शुद्ध वस्तु है वो उन्मुख भाषा नहीं? तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शानदार जवाब है आप सभी का। वस्तु उन्मुख भाषाओं की परिभाषित विशेषता कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी भाई उन्मुख भाषाओं की परिभाषित विशेषता नहीं है? तो वह साथियों आप सभी के बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का रिकर्सन। क्या हो जाएगा मेरे शेर? रिकर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉक्स जो दो अलग अलग स्थितियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है वो क्या कहलाता है? बताओ देखें वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपके डायमंड। क्या कहलाता है मेरे शेर? डायमंड। निम्नलिखित बॉक्स है वो क्या दर्शाता है? ये जो बॉक्स आपके सामने है वो दोस्तों क्या दर्शाता है? आराम से देख लो, 5 सेकंड में जवाब चाहिए, टाइम बहुत ही कम है साथियों आपके पास। तो ये दर्शाता है आपके डिसीजन को। किसको दर्शाता है? डिसीजन को। अगला क्वेश्चन, 2D ग्राफिक्स है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2D ग्राफिक्स है वो साथियों कितने प्रकार के होते हैं? सभी साथी भाई एक बार क्लास को लाइक कर दो, फटाफट एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो। तो राइट आंसर मेरे साथी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। वेब दस्तावेज का उदाहरण कौन सा है? इनमें से वेब दस्तावेज का उदाहरण कौन सा है? बताओ देखें। वेब दस्तावेज बिल्कुल शानदार। एक तो है आपके वेब पेज और एक है आपके सर्वर स्क्रिप्ट। ऑप्शन बी और सी अगर आपने चुना है दिमाग में तो आप बिल्कुल सत्य हो। अगला सवाल, महत्वपूर्ण सवाल कवर करेंगे भाई, फालतू का एक भी सवाल नहीं लेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्वर नहीं? इनमें से कौन सा आपके वेब सर्वर नहीं है? बिल्कुल शानदार जवाब है एएसपी एंड जेएसपी। नेक्स्ट सवाल, पृष्ठ सामग्री कहां जाती है? इसे नियंत्रित करने के लिए हमें ड्रीम ईवर में टेम्पलेट में क्या जोड़ना चाहिए? तो टेम्पलेट में प्यारे साथियों क्या जोड़ना चाहिए नियंत्रित करने के लिए? तो राइट आंसर मेरे साथी एडिटेबल रीजन्स हो जाएगा भाई। एडिटेबल बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वास्तविक समय में पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है? कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक समय में पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है?
तो वह साथियों आपके रियल टाइम सिस्टम। कौन सा है? रियल टाइम सिस्टम। अब की जो क्लास है अब जो होने वाली है उसमें मैं करंट अफेयर के बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैंने टाइप करवा दिए हैं भाई। आज बिल्कुल शानदार आपके लेवल के क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो सभी साथी एक बार इसके लिए लाइक कर दे भाई। सबसे महत्वपूर्ण क्लास देखने को मिलेंगे, आप खुद देखिए। ये आप खुद देखिए भाई, चंद्रयान 3 को कौन सा प्रक्षेपण यान है वो प्रक्षेपित करने वाला है भाई। जो आपके चंद्रयान 3 था उसको भाई प्रक्षेपण यान है वो कौन सा था उसके लिए, ये बताओ। देखें कितना शानदार सवाल है। सूचना सहायक जैसे एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे भाई, इसरो से संबंधित, नासा से संबंधित ज्यादा देखने को मिलते हैं, खासतौर पर आपके टेक्निक से संबंधित। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, GSLV MK3। दिमाग में छाप लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। अगला सवाल, राजस्थान विधानसभा में वर्तमान विधानसभा की क्रम संख्या क्या है? सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर का सवाल है, राजस्थान सूचना सहायक भर्ती 2023 के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके क्या होगा बताओ। देखें तो ये है आपके 16वां क्रम। कौन सा क्रम है? 16वां क्रम। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पर नवीनतम डेटा मैंने डाल दिए भाई अभी अभी। कौन सी गुफाएं मुंबई बंदरगाह में स्थित मूर्तिकृत गुफाओं का समूह है? कौन सी ऐसी गुफाएं हैं जो मुंबई बंदरगाह में स्थित है और मूर्तिकृत गुफाओं का समूह है? तो वह प्यारे साथियों आपके एलिफेंटा गुफाएं। कौन सी गुफाएं? एलिफेंटा गुफाएं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया बताओ। देखें फटाफट जवाब चाहिए भाई, मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके इसका हो जाएगा 44वां संशोधन। कौन सा संशोधन है? 44वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने 48 को भाई प्रस्तावित किया, ये बताओ। देखें शानदार लेवल का क्वेश्चन है ये भाई, आप सभी को आना चाहिए, महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। किसको प्रस्तावित किया था? कौन सी अर्थव्यवस्था को प्रस्तावित किया था? तो यह थी आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? मैंने बोला था ना बिल्कुल लेटेस्ट सवाल करवा रहा हूं साथियों आपके एग्जाम के लिए। तो सभी साथी बताओ। देखें तो राइट आंसर मेरे साथी आपके इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। देखें मात्र 5 सेकंड है आपके पास, ये हो जाएगा आपके 42। कितने हैं? 42। नेक्स्ट सवाल, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में वो सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास जवाब देने के लिए। बिल्कुल शानदार, जलोढ़ मिट्टी। किस प्रकार की? जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? जननी जो सुरक्षा योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? बिल्कुल यह है आपके मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी। मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल भाई 2005 को शुरू की गई थी। शानदार जवाब है आप सभी का। अगला क्वेश्चन, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? दिल दिमाग मस्तिष्क में छापने वाला सवाल है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको दिया गया? तो ये दिया गया आपके दामोदर मोजो को। किसको दिया गया? दामोदर मोजो को। गोवा के लेखक है भाई, ये है गोवा के लेखक। अगला क्वेश्चन, जीपीएस उपग्रह किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं भाई? जीपीएस जो उपग्रह होते हैं वो किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो ऊंचाई है दोस्तों आप सभी के कितनी है? देखा नहीं, 5 मिनट का समय आपके पास है जवाब देने के लिए साथियों। बिल्कुल शानदार, 20,200 किलोमीटर। 20,200 किलोमीटर। ग्लोबल इंडिया यंग साइंटिस्ट रिसर्च एंड इनोवेशन कॉन्फ्रेंस की सह मेजबानी किन संगठनों ने की? सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एग्जाम में ऐसे सवाल अधिकांश से देखने को मिलते हैं, तो भाई रट लेना अभी के अभी। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, AIIA और विज्ञान भारती। किसने की थी भाई? विज्ञान भारती ने। अगला सवाल, IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान सूचना सहायक भर्ती के लिए बताओ। देखे भाई किसने जीता था? मात्र 5 सेकंड का टाइम है प्यारे साथियों आपके पास जवाब देने के लिए।
ये हो जाएगा आपके यशस्वी जायसवाल ने। किसने जीता था? यशस्वी जायसवाल ने। अगला सवाल, शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है, तो कौन सा शहर आपके भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है? ये तो भाई आना चाहिए आप सभी को। बिल्कुल, ये हो जाएगा आपके बेंगलोर। कौन सा हो जाएगा मेरे शहर? बेंगलोर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस वस्तु को विशेष जीआई टैग मान्यता दी गई है? तो कौन सी वस्तु को विशेष जीआई टैग मान्यता दी गई है? बताओ देखें। बिल्कुल, ये हो जाएगा आपके कोप्तागिरी धातु शिल्प। कोप्तागिरी धातु शिल्प। अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा रचनाकार सम्मान समारोह है, इसकी मेजबानी कौन से शहर ने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, जयपुर ने की। किसने की? जयपुर ने। 15 से 17 सितंबर 2023 को भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो जिसका नाम था सूर्य किरण, इसका आयोजन है वो कौन से जिले में किया गया? कौन से जिले में किया गया दोस्तों? जिले का नाम है आपके जयपुर जिला। कौन सा जिला? जयपुर है जिला। फटाफट क्लास को कवर करते हैं भाई कम समय में। राजस्थान की किस महिला ने पोलैंड में आयोजित वुमेन टेग समिट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? कितना शानदार सवाल है साथियों, खेल जगत से उठाया हुआ, दिमाग में छाप लो अभी के अभी। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके ऑप्शन कौन सा होगा? बताओ देखिए कौन सा ऑप्शन है इनमें से? बिल्कुल, ऑप्शन सी हो जाएगा, तस्नीम महजबीन। तस्नीम महजबीन बिल्कुल सत्य है आपका आंसर। जनवरी 2024 में राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है भाई? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो भी साथी चैनल पर नया है। तो राइट आंसर मेरे साथी आपके इसका क्या होगा? 5 सेकंड है भाई आपके पास आंसर देने के लिए, मात्र 5 सेकंड का टाइम। बिल्कुल, सुधांश पंत। क्या हो जाएगा? सुधांश पंत। नेक्स्ट सवाल, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग हैं वो किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? अलवर जिले के जोगी जाति के लोग हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वाद्य यंत्र है प्यारे साथियों बपंग। कौन सा है? बपंग। अगला सवाल, नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? नागौर का एक गांव है जिसका नाम है बू। अब ये भाई कौन से कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है भाई, कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए। अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा राजघराना एकलिंग जी के रूप में शिव की उपासना करता है? तो कौन सा राजघराना है जो एकलिंग जी के रूप में शिव की उपासना करता है? तो वह है साथियों आपके मेवाड़। कौन सा है प्यारे साथियों? मेवाड़। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा का कुठित रूप है ताकि पढ़े जाने पर इसे आसानी से समझा नहीं जा सके? कितना शानदार सवाल है साथियों, एग्जाम के लेवल के सवाल है। तो ये हो जाएगा आपके कूट लेखन एनक्रिप्शन। क्या हो जाएगा? कूट लेखन एनक्रिप्शन। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है? ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी, तो यह कार्य जाना जाता है दोस्तों आप सभी के उस्ता कला। कौन सी कला? उस्ता कला। दिमाग में छाप लो भाई अभी के अभी। मुगल दरवाजों में जो मुगल दरबार थे उस टाइम पर यह भाई आपके फला फूला था, यह भी ध्यान रखना है। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट की क्या है? अगर आपको नए डॉक्यूमेंट को खोलना है तो शॉर्टकट की क्या है भाई? नए डॉक्यूमेंट को खोलने की बिल्कुल Ctrl+N, एन मतलब न्यू। नेक्स्ट सवाल, BIOS एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मदरबोर्ड पर स्थित में स्टोर होता है। ये बताओ देखें कहां पर स्टोर होता है दोस्तों, ये बताओ देखें। तो रीड ओनली मेमोरी, मतलब है रैम। निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस है? इनमें से दोस्तों आपके एंटीवायरस कौन सा है? एंटीवायरस बिल्कुल शानदार जवाब है नॉर्टन। कौन सा है प्यारे साथियों? नॉर्टन। MS एक्सेस में सटीक मिलान के बजाय निर्दिष्ट पैटर्न के आधार पर खोज करने के लिए किस प्रकार की क्वेरी का उपयोग किया जाता है? तो कौन से प्रकार की क्वेरी का प्रयोग करते हैं? स्टार कर लेना साथियों।
महत्वपूर्ण सवाल है राजस्थान सूचना सहायक एग्जाम के लिए। बिल्कुल ये हो जाएगा आपके पैरामीटर क्वेरी। कौन सा हो जाएगा? पैरामीटर क्वेरी। निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस एक्सेल के लिए प्राइमरी निष्पादन योग्य फाइल है? तो कौन सी है भाई प्राइमरी निष्पादन योग्य फाइल? महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल हार्ड नहीं है, ऐसे सवाल एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, देख लेना भाई। तो ये हो जाएगा आपके एक्सेल.एक्स। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी है? इनमें से कौन सा सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी है? बताओ देखें। कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी, एक तो है आपके सीपीयू रजिस्टर, एक है कैश, एक है आपके मुख्य मेमोरी। अगला सवाल, पेजिंग मेमोरी प्रबंधन तकनीक के कौन से पृष्ठ में आंतरिक विखंडन होता है? तो कौन से पृष्ठ में आपके आंतरिक विखंडन होता है दोस्तों? पेजिंग मेमोरी प्रबंधन तकनीक है। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई, आंतरिक पृष्ठ में। क्या हो जाएगा? आंतरिक पृष्ठ में होता है आंतरिक विखंडन। कॉपी कॉन कमांड में कॉन का क्या अर्थ है भाई? CON। CON का अर्थ क्या है दोस्तों? CON का अर्थ बताओ देखें। मात्र 5 सेकंड में मेरे सभी सूचना सहायक के साथियों का आंसर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके कंसोल। क्या हो जाएगा मेरे शेर? कंसोल। अपानेट में प्रयुक्त एनसीपी का संक्षिप्त नाम क्या है? अभी भी बोल रहा हूं साथियों, फुल फॉर्म आएगी। बाकी मेरी कोशिश है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो भी महत्वपूर्ण आपके शॉर्ट फॉर्म है वो मैं डाल दूं जल्द से जल्द। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले एक बार, ताकि आपके कम से कम 5-10 नंबर का आपको फायदा मिल सके मात्र 2 दिनों में। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन सी हो जाएगा आपके नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। सेमीकंडक्टर सामग्री से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक बना होता है भाई? जो आपके सेमीकंडक्टर सामग्री है इससे कौन सा घटक बना होता है? तो ये बना होता है साथियों आपके ऑप्शन डी। देखो भाई, वैक्यूम ट्यूब, डायोड, ट्रांजिस्टर और ICS। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे सभी साथियों का। एक क्वेरी निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर एक टेबल से डेटा एक सबसेट डिस्प्ले करती है। तो कौन सबसेट डिस्प्ले करती है साथियों? कौन सी क्वेरी निर्दिष्ट मापदंडों के आधार पर? तो क्वेरी कौन सी है? क्वेरी है साथियों आपके सेलेक्ट। क्या है? सेलेक्ट। अगला सवाल, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण का उपयोग करता है? जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है वो कौन से दृष्टिकोण का उपयोग करता है दोस्तों? दिमाग में छाप लो भी कभी। तो दृष्टिकोण है प्यारे साथियों आपके ऑप्शन बी, एलिमेंट्स को सर्च करने का डिवाइड और कॉन्कर तरीका। कौन सा है? डिवाइड और कॉन्कर तरीका। अगला सवाल, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस में किया जा सकता है? जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका उपयोग दोस्तों किस में कर सकते हैं? बताओ देखिए फटाफट है। बिल्कुल शानदार भाई, मॉडेम, रिमोट कंट्रोलर और आपके टेलीफोन सेट, इन तीनों में आपके माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कर सकते हैं। अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 365 में सेलेक्टेड टेक्स्ट पर कर्सर घूमने पर दिखाई देने वाला टेक्स्ट फॉर्मेट निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? सवाल थोड़ा सा बड़ा है, आराम से समझिए। 5-10 सेकंड का टाइम देता हूं, आराम से आंसर दीजिए भाई। 5-10 सेकंड में मेरे सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके इंसर्ट पिक्चर। क्या हो जाएगा? इंसर्ट पिक्चर। अगला क्वेश्चन, वह स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो प्रयोक्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है उसको किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो कौन से रूप में दोस्तों आपके वर्गीकृत किया जाता है? बताओ देखें। शानदार सवाल है आपके लिए। ये हो जाएगा आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम। इंटरप्ट जाते हैं भाई, जो आपके इंटरप्ट होते हैं वो जाते हैं। ये सवाल थोड़ा सा भाई पूरा नहीं है। इंटरप्ट कोई चीज़ नहीं होती। देखो सवाल ये ऐसे है, मैं बोल रहा हूँ अभी। इंटरप्ट है वो किसके द्वारा भेजे जाते हैं? बीच में ये नहीं है। इंटरप्ट है वो किसके द्वारा भेजे जाते हैं और किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे होगा ये सवाल। और किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? अब बताओ देखें, इंटरप्ट होता है ना, वो किसके द्वारा भेजे जाते हैं और किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, ऐसे है पूरा सवाल। टाइपिंग मिस्टेक। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा भाई।
सीपीयू के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, दिमाग में छाप लेना अभी के अभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्क्रिप्ट कमांड का आउटपुट क्या होगा? ये कमांड है डॉक्यूमेंट डॉट राइट 2+5+8। तो इसका प्यारे साथियों आउटपुट क्या होगा? मात्र 5 सेकंड है आपके पास, आउटपुट बताओ देखें। बिल्कुल ये है आपके 78। क्या हो जाएगा? 78। निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर रीडर कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से लेस है? इनमें से कौन सा कैरेक्टर रीडर है जो आपके कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से लेस है? तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों आपके ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। एक ही प्रोटोकॉल वाले विभिन्न प्रकार के टोपोलॉजी को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कौन सा है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कौन सा है? बिल्कुल शानदार जवाब है प्यारे साथियों आप सभी का। इसी तरीके से आंसर आना चाहिए, वो है आपके राउटर। क्या है? राउटर। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या होती है? तो फायरवॉल क्या होती है दोस्तों आपके कंप्यूटर नेटवर्क में? फायरवॉल बताओ देखें। 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए सभी साथियों का। फायरवॉल क्या है? तो फायरवॉल है एक सिस्टम जिसे अनधिकृत पहुंच की रोकथाम के लिए डिजाइन किया गया है, अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए। नेक्स्ट सवाल, फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है वो किसके द्वारा विकसित किया गया? फायरफॉक्स आप सभी जानते हैं। इसका आंसर प्यारे साथियों आप सभी को देना है। यह सवाल आपके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताए भाई। इसका आंसर 100% सभी साथियों को देना है भाई कमेंट बॉक्स में। किस प्रकार के कंप्यूटर EBC DIC नामक 8 बिट के कोड का उपयोग करते हैं? तो किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं 8 बिट का? तो वो हो जाएगा साथियों आपके ऑप्शन सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक HTML टैग नहीं है? इनमें से कौन सा आपके एक HTML टैग नहीं है? बताओ देखिए फटाफट। बिल्कुल शानदार जवाब है ऑप्शन बी, लिस्ट वाला। बिल्कुल शानदार जवाब। MS एक्सेल में DCL कमांड अनुमति देता है। तो DCL कमांड है वो प्यारे साथियों क्या अनुमति देता है? DCL कमांड। बिल्कुल शानदार। डेटाबेस को कंट्रोल और एक्सेस करने का अधिकार देने की, कंट्रोल और एक्सेस करने का अधिकार देने की। सी भाषा को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो सी भाषा है इसको विकसित करने का श्रेय भाई किसे देते हैं? तो ये देते हैं आपके डेनिस रिची को। किसको देते हैं? डेनिस रिची को। जब किसी पेरिफेरल डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम से तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है तो ये एक एन उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? ये बताओ देखें। बिल्कुल ये करता है आपके इंटरप्ट। क्या करता है दोस्तों? इंटरप्ट। MS वर्ड 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है? तो न्यूनतम जूम प्रतिशत है दोस्तों आपके 10%। कितना है? 10%। तो ये साथियों क्लास कवर की है राजस्थान सूचना सहायक मॉडल पेपर 2024 की। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई फटाफट है। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान सूचना सहायक प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट 2024 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।